अनेकों जप तप किए, व्रत उपवास किए, कर्मकांड किए और फलस्वरूप शक्तियों के स्वामी बन गए थे। अथाह शक्तियों को पा लिया, ऐसी शक्तियां कि एक बार उनका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का त्याग कर वैकुंठ के द्वार पर पहुंच गया। और जब पहुंचा तो द्वारपालों ने प्रश्न किया, मुनिवर अपने गुरु का नाम बताइए, तभी आपको भीतर प्रवेश मिल पाएगा, अन्यथा आप भीतर नहीं जा पाएंगे। सुखदेव जी ने कहा, मुझे किसी गुरु की क्या जरूरत है? मैंने अपने आधार पर इतना कुछ किया है और आज मैं शक्तियों का स्वामी बन गया। मैं अपना गुरु स्वयं हूँ। मैं क्यों किसी शरीरधारी गुरु के पास जाऊं? इसलिए आप हटिए सामने से, मुझे श्रीहरि के पास जाने दीजिए। द्वारपालों ने कहा, मुनि को क्षमा कीजिए, यह तो नियम ही नहीं है। आप जब तक इस नियम की पालना नहीं करेंगे, आप भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और मात्र एक ग्रंथ नहीं भक्तजनों, समस्त ग्रंथ इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं, कबीरदास जी कह रहे हैं, राम कृष्ण ते को बड़ो तीन भी तो गुरु कीन, तीन लोक के नायका गुरु आगे आधी। वह परम सत्ता जो कभी राम के रूप में आई, कभी कृष्ण के रूप में आई, और जब जब वो आई इस नियम की पालना उन्होंने की। सभी जानते हैं श्री राम के आध्यात्मिक गुरु कौन हुए? गुरु वशिष्ठ जी। श्री कृष्ण के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? दुर्वासा ऋषि जी। कहने का भाव कि वह ईश्वर जो पूर्ण है, फिर भी जब वो संसार में आए तो इस नियम की पालना करते हैं। किस लिए? मात्र हम सभी के लिए। क्योंकि इंसान एक तर्क देता है ना, कोई भी कार्य करता है तो कहता है जी भगवान ने किया था तो हम कर रहे हैं। इंसान की इसी मानसिकता को जानते समझते हुए वह ईश्वर भी जब संसार में आया तो वह भी गुरु के पास गए कि आने वाले समय में जब इंसान हमारी लीलाओं को, महिमाओं को, गाथाओं को श्रवण करेगा तो सीख ले पाएगा कि ईश्वर भी तो गुरु के पास गया, तो हमारा कल्याण बिना गुरु की शरण में गए कैसे हो सकता है? भक्तजनों, एक नहीं अनेकों अनेकों घटनाएं हैं। बात सुखदेव मुनि जी की चल रही थी और जब वह बार बार द्वारपालों से ऐसा सुनते हैं, अपने स्थूल शरीर के भीतर आते हैं और आकर पिता के समक्ष जिज्ञासा रखते हैं। पिता वेदव्यास पूछते हैं, पिताश्री बताइए मैं कौन से गुरु के पास जाऊं? क्योंकि यूं तो मैंने बहुत कुछ कर लिया, जप तप व्रत उपवास अनेकों कर्मकांड, शक्तियों का स्वामी भी बन गया, लेकिन मुझे भीतर वैकुंठ में प्रवेश नहीं मिला। कमी सिर्फ एक, मैंने गुरु नहीं धारण किया था। तो आप बताइए मैं आज के समय में कहाँ जाऊं, कौन से गुरु के पास जाऊं? तो उस समय पिताश्री कहते हैं, पुत्र आज के समय के पूर्ण गुरु राजा जनक हैं, उनकी शरण में जाओ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करो, तब वैकुंठ के भीतर प्रवेश मिलेगा। और घटना भी यही बताती है, जब वह जनक जी की शरणागति को ग्रहण करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, तब उन्हें वैकुंठ में आसानी से प्रवेश मिल जाता है। तो भक्तजनों, हम क्या सोच विचार कर रहे हैं? सुखदेव जी जिन्होंने वर्षों वर्ष जंगलों में जाकर तपस्या की, अनेकों कर्म कांड किए, उन्हें भगवान नहीं मिला। कब तक? जब तक गुरु की शरण में वो नहीं गए। आज हम तर्क देते हैं अपने आप से भक्ति कर लेंगे भगवान मिल जाएगा, तो पहले स्वयं से प्रश्न कीजिए, क्या सुखदेव जी जितना जब तक कर्म कांड कर सकते हैं, इतना समय है आपके पास? और अगर कर भी लेंगे तो क्या होगा? करने वाले को भी अपने आप से भगवान नहीं मिला, जब तक वो इस नियम से होकर नहीं निकले। इसलिए